पैसा इंसान की बुद्धि की हत्या करता है, फिर इंसान को उसका हर अपना पराया लगता है। और पैसा इंसान का सबसे करीबी रिश्तेदार। पैसा ही इंसान के अधोपतन की नींव डालता है, और पैसे के कारण ही जिस मालिक के साथ इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए उसके साथ कृतज्ञ हो जाता है। ओम साई राम। अभी जो मेरे साई संदेश सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी साई उनकी सारी मनोकामना पूरा करे। हम ऐसे ही अगर बाबा के संदेश को हमारे जीवन में अपनाएंगे तो बाबा की आशीर्वाद करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बाबा ये संदेश के माध्यम से हमको रोज रास्ता दिखाएंगे जीवन में चलने के लिए। तो अगर ये साई संदेश आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सुनते हैं आज के दिन में बाबा हमको कौन सी शिक्षा देते हैं। ओम जय साई राम। मैं तुम सबका कल्याण चाहता हूं। रुपए पैसों के चक्कर में मत पड़ो तुम। जो दूसरों की अंधेरी राहों में रोशनी के दीप जलाता है उसका जीवन कभी अंधेरे में नहीं होता, क्योंकि स्वयं मालिक उसके जीवन में समृद्धि की रोशनी फैलाने वाले दीप जलाता है। जो दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुश होता है उसे मालिक कभी दुखी नहीं करता, बल्कि दूसरों को खुशी देने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करता है। हाँ भाई, इस दुनिया में भगवान है और तुम्हारे लिए तो पक्के हैं। जब हमें लगता है कि हमारे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब निराशा का अंधेरा मन पर छाने लगता है, तब अचानक कहीं से हमें आशा की किरण दिखाई देती है। तो हमें साक्षात्कार होता है कि मालिक है, ईश्वर है, भगवान है। जब दुखों का पहाड़ हम पर गिरता है और हमारा दिल रोता है, तब कोई आकर हमारे आंसू पोंछता है, हमारे घावों पर फूंक मार कर उसे शीतल करता है। तब ऐसा एहसास होता है कि मालिक है। कभी कभी हमारे दिल में ये भावना जोर पकड़ती है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं। तब अचानक कोई हमारा साथ देता है, हमारे दुख सुख बांटता है, हमें दिलासा देता है, तो हम जान जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ मालिक है, ईश्वर है। इंसान की जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। ऐसे समय ज्ञानी विद्वान संत महंत कहते हैं, जिंदगी में राम नहीं है। राम मतलब चैतन्य, राम अर्थात शुद्ध। राम का अर्थ ही है सत्य और सत्य आचरण। राम का मतलब यह है मालिक, भगवान, ईश्वर। लेकिन ये धारणा गलत है कि जब तक आप सत्य के मार्ग पर हैं, आप राम के साथ हैं। जब आप सत्य के मार्ग से भ्रष्ट होते हैं, तब भी राम आपके साथ होता है, जो आपको सत्य के मार्ग पर लाने की हर कोशिश करता रहता है। मैं अपने भक्तों को इशारा करता हूँ, संकेत करता हूँ और सावधान करता हूँ। कौन से रास्ते में कांटे फैले हैं और कौन से रास्ते में फूलों की बरसात, ये भी मैं बताता हूँ। भक्तों को सतर्क करना, भक्तों का मार्गदर्शन करना, ये उनका गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है। रास्ते में यदि कहीं गड्ढा हो तो भक्तों को उसकी सूचना देना एक गुरु का उत्तरदायित्व है। पैसा इंसान की बुद्धि की हत्या करता है, फिर इंसान को उसका हर अपना पराया लगता है। और पैसा
इंसान का सबसे करीबी रिश्तेदार। पैसा ही इंसान के अधोपतन की नींव डालता है और पैसे के कारण ही जिस मालिक के साथ इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए उसके साथ कृतज्ञ हो जाता है। पैसों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ इंसान मालिक को भूल जाता है और जब अधोपतन की आखिरी सीढ़ी उतरकर अपने पतन का दरवाजा खुद खोलता है तब उसे मालिक की याद आती है। तब उसे साक्षात्कार होता है कि पैसे के लालच में उसने जितने भी पाप किए हैं उससे मालिक ही उसे मुक्ति दे सकता है, पैसा नहीं। धन तो जीने का एक साधन मात्र है और मालिक का स्मरण जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति देने वाला सबसे बड़ा धन। मालिक के होते हुए इंसान अपने आप को मजबूर क्यों समझता है? क्या उसका मालिक पर विश्वास नहीं है? क्या वो मालिक पर भरोसा नहीं करता? जब मालिक अपने भक्तों की चिंता का बोझ खुद उठा लेता है तो भक्त को चिंता से व्याकुल होने की जरूरत क्या है? अगर उसे यकीन नहीं है कि मालिक उसके आंसू पोंछने आएंगे तो इंसान को ये बात अच्छी तरह से मन में बसा लेनी चाहिए कि मालिक अपने भक्त को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मालिक हजारों कानों से सुनता है, हजारों आंखों से देखता है। जब भक्त के मुंह से दर्द की आह निकलती है तो मालिक उसे तुरंत सुन लेता है और भक्त की सहायता करने के लिए चल पड़ता है। जब इतना बड़ा सहारा है तो इंसान अपने आप को अकेला क्यों समझता है, क्यों निराश होता है? उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मालिक भक्तों के साथ होता है, भक्तों का साथ देता है, भक्तों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। जब मालिक साथ है तो इंसान मजबूर क्यों? सद्गुरु की प्रेरणा क्या है? सद्गुरु की प्रेरणा वो मार्गदर्शन है जिस पर चलकर शिष्य अपनी परेशानियों से मुक्त होता है। सद्गुरु की प्रेरणा कब मिलती है? सद्गुरु की प्रेरणा तब मिलती है जब भक्त अपने आप को अपने गुरु को समर्पित कर गुरु की छत्र छाया में गुरुमय हो जाता है। वो सब कुछ गुरु को समर्पित कर सत चित और आनंद के रस में डूब जाता है। जब वो डूबता है तब उसे मार्गदर्शन मिलता है। वो मार्गदर्शन उसे दुखों से, विकारों से, परिस्थितियों के चक्रों और कुचक्रों से पार लगाता है। सद्गुरु की प्रेरणा एक सात्विक प्रेरणा है जो दुखों को, विकारों को जड़ से, मूल से दूर करने का संकेत देती है। जब ऐसे संकेत मिलें तो भक्तों को इसे गुरु का संकेत समझना चाहिए। यही संकेत सद्गुरु की प्रेरणा कहलाती है। सबका मालिक।